दोस्तों, एक शादी का फंक्शन चल रहा था। अब एक पिता अपनी बेटी को बिठाकर, यानी कि जिस लड़की की शादी थी उसी दुल्हन को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसको लेकर जाता है एक दबंग के पास। दरअसल उस व्यक्ति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और यहाँ पर वह जैसे ही उस लड़की को वहाँ उस दबंग की हवेली के पास लेकर पहुँचता है, अचानक वहाँ पर दो महिलाएं आती हैं और वो महिलाएं उस लड़की को लेकर उस दबंग की उस हवेली में चली जाती हैं। दोस्तों, बड़ा ही मायूस हुए व्यक्ति यहाँ से लौट रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों से बहुत ही बुरी तरह से आंसू हैं और वह रो भी नहीं पा रहा था। बस वहाँ से वो फपकता हुआ बाहर आ जाता है। दोस्तों, अब जैसे वह गया है, अब तो वह लड़की पहुंच जाती है उस दबंग आदमी रामेश्वर की बेड पर। और दोस्तों, यहाँ पर रामेश्वर जब उस लड़की से कहता है कि चलो फटाक से कपड़े उतारो, और दोस्तों अब वह लड़की जो कि अपने कपड़ों को निकालने में लग गई थी। दोस्तों, अब रामेश्वर जो कि खुद भी अपने कपड़े उतार रहा था, जो कि अब दो घूंट लेता है उस शराब की बोतल में से और बस टूट पड़ता है उस लड़की पर। दोस्तों, वह 16-17 साल की लड़की अपने आप को, अपनी इज्जत को कैसे बचा पाती। दोस्तों, अब अचानक वहां पर उस रामेश्वर के उस लड़की के पास आने पर अचानक से होता है इतना बड़ा कांड, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आप जानेंगे कि कैसे एक दबंग ने एक उस लड़की की नथ उतारी, और दोस्तों इस नथ उतारने का मतलब आप जानते होंगे। दोस्तों, आपसे विनती है, आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, एक भी सेकंड की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं बिहार के उस धनबाद में, जो कि ये जो किस्सा है ये करीब 2012 से पहले का है, यानी कि इस किस्से को हुए करीब 13 साल हो चुके हैं। लेकिन उस समय बिहार में एक अलग ही माहौल हुआ करता था। दोस्तों, ये माहौल था उसी जंगल राज का, जिस जंगल राज में एक दबंग हुआ करता था उस गांव में। दोस्तों, यहाँ उस दबंग रामेश्वर की ये एक कहानी थी कि रामेश्वर जो व्यक्ति है वह उस गांव में रहकर, यानी कि उसने एक ऐसी प्रथा बना रखी थी, यदि उस गांव की किसी लड़की की कहीं पर शादी होनी है तो शादी होने के तुरंत बाद वह लड़की उसकी हवेली पर आएगी और सबसे पहले उसकी नथ उतारी जाएगी, और इस काम को करेगा वही रामेश्वर। और दोस्तों, यदि उस गांव में किसी की बीवी यानी कि बहू बनकर कोई आएगी तो सबसे पहले वह उस दबंग रामेश्वर की हवेली पर जाएगी। यहाँ पर वह रामेश्वर सबसे पहले यहाँ पर जो दुल्हन बनकर आई है उस दुल्हन की सबसे पहले नथ जो उतारेगा वह दबंग उतारेगा। यानी कि उसकी इस प्रथा से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान, दुखी थे, लेकिन कोई भी उस रामेश्वर के खिलाफ कुछ भी नहीं कह पाता था। दरअसल उस रामेश्वर के पास बहुत सारे ऐसे लठेत हुआ करते थे, जिन लठेतों, यानी कि लठेत आप समझ रहे होंगे, जो अपने हाथों में लाठियां रखते हैं और बस जैसे ही उनको आदेश मिलता है वो उस व्यक्ति, महिला जो भी हो, उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं और उसकी लाठियों से मार मार कर ही जान ले लेते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से सभी लोग दुखी हैं। और दोस्तों, उस बिहार के धनबाद जिले के वह गांव जो कि धीरे धीरे अखबारों की सुर्खियों में आने लगा था, यहाँ पर लोग कहने लगे थे कि उनके बच्चों के साथ इतना बुरा कांड किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर कोई भी अपने घर में बेटी ना पैदा होने की बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान से कहते हैं कि इस गांव में किसी बेटी को जन्म मत देना। लेकिन दोस्तों, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, अब बेटा हो या बेटी किसी न किसी के परिवार में तो होंगी। दोस्तों, एक शादी का फंक्शन चल रहा होता है। उस शादी में जो लड़की का पिता यानी कि संतोष होता है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उस शादी में आए हुए हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान तो देखी जा रही थी, लेकिन वह पिता संतोष बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान अवस्था में बस बैठा हुआ है। दरअसल यहाँ पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वह इंतजार कर रहा होता है कि जैसे ही उस लड़के यानी कि उसकी लड़की के फेरे पूरे होंगे, उसको उसकी लड़की लेकर जानी पड़ेगी उस दबंग यानी कि रामेश्वर की हवेली पर। और दोस्तों, वहाँ पर उसकी उस बड़ी बच्ची की नथ उतारी जाएगी। उसकी बच्ची जिसकी उम्र मात्र 16 साल रही है, यानी कि एक नाबालिग लड़की की नथ उतारी जाएगी। इस बात के बारे में सोच सोच कर वह व्यक्ति यानी कि संतोष बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है।
अचानक उस आदमी के कंधे पर उसकी बेटी हाथ रखती है और कहती है कि पिताजी तुम क्यों परेशान हो। बस यहाँ पर वह व्यक्ति अपनी बेटी से ऐसे लिपट जाता है, उसकी आंखों की जो आंसू हैं दोनों तरफ ऐसे बह रहे हैं, शायद उनकी मानसिक इस वेदना को कोई भी नहीं समझ पा रहा होता है। दरअसल यहाँ पर अब उस आदमी को, उस लड़की को उस दबंग के पास ले जाना होता है। दरअसल वहाँ पर अब कुछ गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और दोस्तों उन गाड़ियों में से उतरती हैं एसपी मांझी। दोस्तों वह नई उम्र की जो एसपी बनी है वह मांझी वहाँ आती हैं और बस वो अपना गेटअप चेंज करने में जुटी हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर पुलिस की बहुत सारी टीम आई हैं, लेकिन वो टीम चोरी छिपे से पैदल पैदल उस जो दबंग है उसकी पूरी हवेली को घेर लेती हैं। दोस्तों उनके हाथों में हथियार तो हैं, लेकिन वो छुप कर बैठे हुए हैं। दोस्तों अब तो वह जो मांझी हैं यानी कि एसपी साहिबा हैं वो अपना गेटअप चेंज करती हैं और बिल्कुल उसी दुल्हन के कपड़े उतार कर वो खुद पहन लेती है। जैसे ही वे एसपी साहिबा उस दुल्हन के गेटअप को बदलती हैं वो बहुत ही सुंदर लड़की लग रही होती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर वो आती हैं उस संतोष के पास और संतोष से कहती हैं कि चलो मुझे वहाँ पर लेकर चलो। दोस्तों अब जो संतोष है वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर उस एसपी साहिबा को लेकर आगे बढ़ता है और दोस्तों वह एसपी साहिबा को लेकर पहुँचता है उस रामेश्वर की हवेली पर। दोस्तों जैसे वे वहाँ पर पहुँचा है अब तो वहाँ पर दो महिलाएं आती हैं और वो उस दुल्हन को उस मोटरसाइकिल से उतारकर अपने साथ ले जा रही होती हैं। दोस्तों यहाँ पर उस दुल्हन ने बहुत सा लंबा घूंघट किया हुआ है और उसी घूंघट में वह अब पहुँच जाती है सीधी उस रामेश्वर के उस बेडरूम में और दोस्तों बैठ जाती है एक बेड पर। दोस्तों वह यहाँ पर दुल्हन खड़ी तो हुई है, लेकिन अब रामेश्वर जो कि शराब पीने में जुटा हुआ था वह अब उस लड़की से कहता है कि बेड पर बैठ जाओ और फटाफट अपने कपड़े उतारो। दोस्तों रामेश्वर जो कि अपने 2 घूंट लेने में लगा हुआ था, रामेश्वर अब 2 घूंट शराब पीने के बाद अब जैसे उस लड़की की तरफ बढ़ता है उस लड़की के पैर कांपने लगते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर रामेश्वर उस लड़की के घूंघट को हटाता है तो वह देखकर हैरान है कि यार ये लड़की तो इतनी सुंदर, शायद उसने इस लड़की को इस पूरे गांव में देखा ही ना हो। वह कहने लगा था कि अरे तुम कहाँ पर छुपी बैठी थी, शायद तुम पहले उसकी नज़र में आ जाती तो पहले वह तुम्हारी नथ उतारता। दोस्तों इस प्रकार की बातों को सुन रही होती है वह दुल्हन और बस अब जैसे ही रामेश्वर उस लड़की को लेट जाने की बारे में कहता है, कपड़े उतारने के बारे में कहता है, अचानक से वह होती तो एसपी साहिबा है वो अपनी पिस्तौल निकाल लेती हैं और दोस्तों जैसे उस पिस्तौल को उस रामेश्वर से अड़ाया जाता है, उसको दिखाया जाता है उसका डर, तो यहाँ पर रामेश्वर कहता है अरे दाग दो गोली, इन गोलियों से कुछ नहीं होता, हमारा तो दिन रात का यही खेल है। दोस्तों यहाँ पर जैसे रामेश्वर इस बात को कहता है वो एसपी साहिबा भी डर सी जाती हैं और बस अब यहाँ पर एसपी साहिबा बड़ी ही फुर्ती से खड़ी होती हैं और बस जो उन्होंने साड़ी लपेट रखी थी उस साड़ी को निकाल दो कहती हैं कि हैंड्स अप रामेश्वर, अब तुम कब्जे में हो हमारे, यानी कि पुलिस के कब्जे में और तुम्हारे चारों तरफ पुलिस तैनात है। दोस्तों देखते देखते पुलिस की एक टुकड़ी उस बेडरूम में भी घुस जाती है। दोस्तों तय किए गए समय के अनुसार पुलिस ने उस पूरे हवेली को कब्जे में ले लिया था और दोस्तों जैसे तैसे उस एसपी साहिबा की वहाँ पर जान और इज्जत दोनों बचाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ रामेश्वर जो कि अपने आप को बहुत ही ठगे हुए माहौल में सोच रहा होता है, वह सोच रहा होता है यार वाकई में आज तो पुलिस वालों ने कमाल ही कर दिया और उसको रंगे हाथों पकड़ भी लिया। दोस्तों अब पुलिस जन जो भी हैं उस व्यक्ति यानी रामेश्वर को गिरफ्तार करते हुए वहां से ले जा रहे होते हैं। रामेश्वर जो कि करीब 6 फीट लंबा जवान था, यानी कि जिसके शरीर को देखकर किसी को भी डर लगने लगी, यानी कि एक दानवों जैसा व्यक्ति, और बस इसी हालात की वजह से वह उस गांव का दबंग बन बैठा था। दोस्तों उस आदमी को जब से गिरफ्तार किया गया है तब से वह उम्र कैद की सजा काट रहा है और अभी भी सलाखों के पीछे है। और जब वह एसपी साहिबा सीधे पहुंचती हैं उस संतोष के घर पर, यहाँ पर संतोष को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देती हैं और उस छोटी जो नन्ही दुल्हन है उसको बहुत ज़्यादा प्यार देती हुई वो कहती हैं आज के बाद इस गांव में इस प्रकार का कोई भी कांड नहीं होगा, हर लड़की सुरक्षित रहेगी और यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति करने के बारे में सोचता भी है तो उसको उसके बारे में अवश्य बताया जाए ताकि वह सही संज्ञान लेकर उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई कर सके और उन लोगों को दंड दे सके। दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से उस संतोष ने अपनी जो व्यथा है वह पुलिस के सामने रोई थी और बस उससे कही थी कि उनकी बेटी को बचा लीजिए। अब यहाँ पर जो एसपी साहिबा हैं वो अब ये सारा प्लान बनाती हैं
और बस दुल्हन बनकर उस दबंग व्यक्ति के बेडरूम तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, जब ये पुलिस सही करने के मूड में आती है तो फिर ये ऐसे काम कर देती है जिस प्रकार से लोगों के सामने उनकी एक नज़ीर पेश की जाती है कि वाकई में उस व्यक्ति ने, उस महिला ने, उस अधिकारी ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से पुलिस की नाक हमेशा के लिए बच गई। दोस्तों, यह उस दौर की बात है जहां लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डरा करते थे और हर गांव में कोई ना कोई दबंग व्यक्ति हुआ करता था और वह व्यक्ति इसी प्रकार के दुष्कर्म जैसे जो दर्दनाक कांड है उनको अंजाम दिया करता था, जिसकी वजह से न जाने कितनी लड़कियों को अपनी इज्जत खोनी पड़ती थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यह नहीं कि किसी को डराया जाए या किसी के दिल को ठेस पहुंचाया जाए। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज में जिस प्रकार से कुरीतियाँ, कुप्रथाएं फैली हुई हैं उन सभी बातों का ठीक ढंग से सामना किया जाए। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आज के समाज में जिस प्रकार से बुराइयां फैली हुई हैं उन बुराइयों को मद्देनजर रखते हुए उनके बारे में उचित कदम उठाएं, पुलिस के बारे में पुलिस के पास जाएं, उनको बताएं कि यहाँ पर किस प्रकार की ये गलतफहमियां फैली हुई हैं और कैसे लोग एक दूसरे के साथ प्रताड़ित हैं। दोस्तों, अब जब से बिहार में ये जंगल राज खत्म हुआ है, वहाँ के हर इंसान बहुत ही ज़्यादा सुखद व्यवस्था में रहते हैं और बस कहते हैं कि वाकई में अब तो उनकी जान बच गई। दोस्तों, ऐसा हर जगह हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस अपनी सतर्कता से काम करती है, उनकी इस सजगता के कारण अब इस प्रकार के दबंग और जो बुरे प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो बस अब जेल के अंदर ही जेल की हवा खा रहे होते हैं। दोस्तों, बुरे कर्मों से बचें, क्योंकि कोई भी बुरा काम किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकता। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संसदीय मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।